जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर ले और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लाउड स्पीकर के मुद्दे पर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। इस मुद्दे पर मचे सियासी घमासान के बीच अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया है। कमलनाथ ने कहा कि लाउड स्पीकर एक निजी मामला है, इसको मुद्दा बनाना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर से लोगों की भावनाएं जुड़ी है, लेकिन लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भड़काने के लिए हो तो उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। कमलनाथ ने कहा कि लाउड स्पीकर का उपयोग कई जगह होता है, लेकिन इसका दुरुपयोग न होना चाहिए। उन्होंने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपने संगठन की चिंता करें, कांग्रेस के संगठन की चिंता छोड़ दे। कमलनाथ ने कहा कि आज पूरा प्रदेश बिजली और कोयला संकट से परेशान चल रहा है। बिजली संकट से आज किसान, व्यापारी और छात्र परेशान है। उन्होंने कहा कि ये सब पिछले 2 साल के भ्रष्टाचार का नतीजा है। आज शिवराज सरकार में बगैर भ्रष्टाचार के बगैर कमीशन दिए कोई सौदा नहीं हो पा रहा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिजली संकट, कोयला संकट को मजाक में ले रही थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हमेशा से ही कोयला संकट और बिजली संकट से इनकार करती रही। ये स्थिति आज अचानक उत्पन्न नहीं हुई, पिछले 2-3 महीने से ये संकट दिख रहा है। कोई अचानक से बाढ़ या भूकंप नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर गुजरात बीजेपी नेताओं की बैठक शुरू हो गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, गुजरात के मुख्य सचिव कैलाश नाथक मौजूद है। बैठक को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाजपा अगले हफ्ते गुजरात विधानसभा भंग करके गुजरात के चुनाव का ऐलान करने जा रही। आपका इतना डर है? इस बैठक को गुजरात विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा। बीजेपी के बड़े नेता आगामी चुनाव को लेकर मिशन मोड में आ गए हैं। मालूम हो कि गुजरात में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से चुनावी बिसात बिछने लगी है। सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुट गई। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने भी गुजरात का दौरा किया है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में गर्मी का सितम जारी है। आलम यह है कि कई जिलों में पारा 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। कहीं कहीं तो समय और लगातार बढ़ती तापीस ने लोगों को जीना तक मुहाल कर दिया है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग की ओर चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 4 से 5 दिनों में तापमान और भी अधिक रहने वाला है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक हीट वेव से फिलहाल राहत मिलने के कोई आसार नहीं दिख रहे। पश्चिम राजस्थान में भी गर्मी के साथ लू का कहर जारी रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश, विदर्भ में आने वाले 5 दिनों तक लू चलती रहेगी। कुछ ऐसा ही हाल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कायम रहेगा। हालांकि 2 मई के बाद पारे में 1 से 2 डिग्री की कमी आ सकती है। बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र में भी लू से राहत मिलने के आसार फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने NDTV को बताया कि उनकी पार्टी राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ काम करना जारी रखेगी। प्रशांत किशोर बंगाल चुनाव में ममता की पार्टी के साथ जुड़े थे। इन चुनाव में TMC को शानदार जीत मिली थी। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यह बयान तब आया जब हाल ही में कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच बातचीत असफल रही। प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल होने की बातचीत पिछले हफ्ते उस समय विफल हो गई जब कांग्रेस ने फ्री हैंड की उनकी मांगों को अस्वीकार करने से मना कर दिया। कांग्रेस ने उन्हें अपने एम्प्लॉयड एक्शन ग्रुप के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने की पेशकश की है, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के एक वर्ग तेलंगाना के सत्तारूढ़ पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के साथ IPAC के बीच हुई डील का हवाला दिया है, जिस वजह से प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल नहीं किया गया। NDTV से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने भी यही चिंता जाहिर की थी, लेकिन उन्हें यह स्पष्ट कर दिया था कि पार्टी उनके साथ अपना जुड़ाव जारी रखेगी। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने गुजरात की राजनीतिक में ड्रग्स का मुद्दा उठाया। उनकी तरफ से ट्वीट कर एजेंसियों की तारीफ की गई, लेकिन उन्होंने युवाओं को सावधान करने का भी काम किया है। जोर देकर कहा कि ड्रग्स से मुक्ति के बाद ही सपनों का भारत बन सकता है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि हाल ही में मैं जमीन और समुद्री सीमाओं पर बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं के पकड़े जाने के कई मामले सामने आए हैं। मैं उन अधिकारियों की भी सराहना करता हूं, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि यह पदार्थ देश में प्रवेश न करे और हमारे युवाओं का भविष्य खराब न करे। आगे लिखा गया कि बड़े
पैमाने पर समाज को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ताकि हमारे युवा पंजाब के युवाओं की जिंदगियों की तरह बर्बाद ना हो। हार्दिक ने कहा कि जब मैं चुनाव के लिए पंजाब में था तो मैंने देखा कि कई नशीले पदार्थ ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है। भारत के युवा धन को जन आंदोलन के माध्यम से सुरक्षित किया जाना चाहिए, जिसमें बहुत कम उम्र से युवाओं के लिए जागरूकता और शिक्षा भी शामिल है। तभी हम अपने सपनों का भारत का निर्माण कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस की छात्र इकाई के 700 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को शहर के राजा बाजार क्षेत्र में एकत्रित होकर ईंधन और रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया है और हाथ में एलपीजी सिलेंडर के कट आउट लेकर श्याम बाजार तक जुलूस निकाला है। तृणमूल छात्र परिषद के राज्य इकाई के अध्यक्ष त्रिनाकुर भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी नीति सरकार के जन विरोधी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक मूल्य वृद्धि वापस नहीं हो जाती। भट्टाचार्य ने कहा कि आम आदमी कैसे जीवित रहेगा। जन विरोधी मोदी सरकार एक तरफ सिलेंडर की कीमतें बढ़ाती है जिससे वह सोने से भी ज्यादा महंगे हो जाते हैं और दूसरी तरफ धार्मिक भावनाओं को भड़काती है। अगर मूल्य वृद्धि को वापस नहीं लिया गया तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।